हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि हम गुलफाम की जान के मुहाफिज उस परिंदे की खबर लेने की कोशिश करें और उससे पहले ही वो मुखबिर लड़का ये खबर जिन्हें गुलफाम तक पहुंचा दे। गुलफाम और तिलिस्मी मुखबिर अगर दो हैं तो हम भी दो भाई हैं। वो हम दोनों के साथ कोई चालबाजी या मक्कारी नहीं कर पाएंगे। हम दोनों निगरानी करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले यह पता करो कि वो शैतान गुलफाम इस वक्त कहाँ है और उसे इसी वक्त अपनी तिलिस्मी नजरों के घेरे में ले लो। जो हुक्म आका, मैं अभी पता करता हूँ गुलफाम का पता। आका, गार में गुलफाम नहीं है। फिर कहां होगा वो कमबख्त? भाईजान, आप गुलफाम को भूल जाइए। हुस्नारा अकेली है, मौका अच्छा है। क्यों ना हम हुस्नारा को गुलफाम की कैद से आजाद करा ले। ठीक है बिलाल, हम गुलफाम के गार पर इसी वक्त धावा बोल देते हैं। तो फिर नेक काम में देरी कैसी भाईजान? बिस्मिल्लाह। आका, हम आपके खादिम हैं, हमें खिदमत का मौका नहीं देंगे? खिदमत तो तुम दोनों भाई यहां रहकर भी अंजाम दे सकते हो। बहजबीन अकेली है, तुम दोनों उसकी हिफाजत करो। हाँ। और बिलाल, तुम जिन हवाबाज को तलब करो। जी भाईजान। ऐ कालीन के जिन्हें हवाबाज, हमें जिन्हें गुलफाम के गार में उस जगह पहुंचा दे जहां शहजादी हुस्नारा को पिंजरे में कैद करके रखा गया है। जो हुक्म आका। मलिकाए हयात, जिंदा ने हयात की मलिकाए हयात, हाजिर हो। जिन्हें गुलफाम के सामने जाहिर हो। मलिकाए हयात को क्यों आवाज दी? जिंदा ने हयात की पासबान को क्यों सदा दी? जिन्हें गुलफाम, तू जानती है मलिकाए हयात, जिंदा ने हयात में तेरे दरबार में कोई जिन्न आता है तो क्यों आता है? हाँ, मैं जानती हूँ। मेरे दरबार में जब कोई जिन आता है तो उसके आने के दो ही मकसद होते हैं। या तो वो अपनी कीमती जान दुनिया के हर खतरे से बचाने के लिए किसी परिंदे में डालकर मेरे हवाले कर देता है, या फिर अपनी जिंदगी, अपनी जान वापस लेने आता है। हाँ बेशक, मगर बरसों पहले तू अपनी जान एक परिंदे में डालकर मेरे हवाले कर गया था। वो परिंदा और इसके साथ तेरी जान
जिंदाने हयात में महफूज है गुलफाम। जिस परिंदे में मेरी जान है वो मेरी अमानत है मलिका हयात। मैं अपनी अमानत लेने आया हूँ। अपनी अमानत वापस लेने आया है? मगर क्यों? अब क्या तुझे जिंदाने हयात की पासबान मलिका हयात पर एतबार नहीं रहा? सवाल तुझ पर एतबार का नहीं, मेरे वकार, मेरे इख्तियार का है। मुझसे मेरा तिलिस्म छिन गया है। मैं बेबस हो गया हूँ। दूसरों की बेबसी पर हंसने वाला आज खुद बेबस हो गया। मगर कैसे? एक बेवकूफ जादूगर की हिमाकत की वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ा। इससे पहले कि दुनिया मुझ पर हंसे, मुझे अपना खोया हुआ तिलिस्म वापस हासिल करना होगा। तो क्या इसके लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देगा गुलफाम? तिलिस्म के बगैर जिंदगी गुलफाम के लिए बेकार है। मुझे हर कीमत पर अपनी तिलिस्म अंगूठी दोबारा हासिल करनी होगी। मैं वो परिंदा लेने आया हूँ जिसमें मेरी जान है। फिर सोच ले गुलफाम, अच्छी तरह से समझ ले। जब तक तेरी जान इस कबूतर में है, कोई तुझे मार नहीं सकता। अगर ये जान, ये रूह तेरे जिस्म में समा जाएगी, तो तेरे दुश्मनों के लिए तुझे मारना आसान हो जाएगा। मैं जानता हूँ मलिका हयात, मगर मैं जिस मकसद के लिए निकला हूँ उसके लिए जरूरी है कि मेरी रूह मेरे जिस्म के साथ रहे। मेरी अमानत, मेरा परिंदा तू मुझे वापस कर दे। अगर मैं मेरे मकसद में कामयाब होकर अगर जिंदा वापस लौटा तो ये परिंदा फिर तेरी हिफाजत में दे दूंगा। अगर तू नहीं मानता तो ले, ये परिंदा तेरी अमानत तेरे हवाले। तेरी जिंदगी, तेरी जान अब तेरे ही हाथों में है। मलका हयात तेरी जिंदगी की हिफाजत से आजाद हुई। ऐ परिंदे, मेरी जिंदगी के मुहाफिज, मेरी रूह अपने मालिक के जिस्म में आ जा, गुलफाम के बदन में समा जा। आह आह, मेरी जिंदगी, मेरी रूह, मेरी जान, आह। शुक्रिया मलिका हयात, मेरी जान मेरे जिस्म में है। मुझे इजाजत दे अपना खोया हुआ तिलिस्म हासिल करने के लिए मैं जबले खाक की तरफ रवाना हो रहा हूँ। जबले खाक की तरफ? जबले खाक मेरी मंजिल का पहला रास्ता है। यहीं से मुझे अपने खोए हुए तिलिस्म को दोबारा हासिल करने का राज मालूम होगा। तो यही है वो महल। कहे सामने, यही वो महल है। इस पर कोई जादू असर नहीं करता। कहे सामने, आप क्यों दीवानावार कह क्यों लगा रहे हैं? इस तिलिस्म में खिलौने को देखकर मुझे हंसी आती है। ऐसे खिलौनों से खेल खेल कर मैं उन्हें बहुत तोड़ चुका हूँ परिंदे। नहीं आका है सामने, इस महल को खिलौना समझकर मत तोड़िए। मेरा आका जिब्रान भी तो इसी महल में पत्थर बना खड़ा है। कहीं वो भी टूट ना जाए, मैं तो यतीम हो जाऊंगा। शैतानी रूहें इतनी आसानी से इंसानी जिस्म को नहीं छोड़ती। मैं जानता हूँ, मेरा आका जिब्रान बहुत बड़ा शैतान है। तू बहुत चालाक है परिंदे। अपने आका को बहुत बड़ा शैतान कह के तू जिब्रान की बड़ाई कर रहा है या बुराई, समझ में नहीं आता। आका, वो चिकनी ज़बान फिर से फिसल गई। मगर आका, आप तो शहंशाह जादूगरान हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम आपके तिलिस्म के सहारे महल में घुस जाएं और मेरे आका
बाल निकाल लेता है। इंसानों की बहुत मालूमात है तुझे परिंदे। खैर, इस महल में तो हम जा नहीं सकते, मगर इसे उठाकर जिब्रान को निकाल जरूर सकते हैं। यानी मक्खन में से बाल नहीं निकालेंगे, बाल में से मक्खन हटाएंगे। तो अपनी आंखों से देख परिंदे, मैं क्या करता हूँ। हम लुढ़क क्यों गए? लगता है कोई खौफ में जल्जला आ गया है। लगता है जलजला खत्म हो गया। हाँ, या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? कहीं मैं ख्वाब में तो नहीं गिर गई? वाह शहंशाह जादूगरान वाह। चल परिंदे, तुझे तेरे आका का दीदार कराता हूँ। चल। चलिए। आका ही सामने। आका की जुबान तो खामोश है, मगर आंखें फरियाद कर रही हैं। मैं अपने आका की आंखों की जुबान समझ लेता हूँ। क्या कह रही है मेरे बंदे की आंखें? यही कि मुझे मेरा जिस्म वापस कर दो, मुझे इस मुसीबत से छुड़ा लो। आका ये सामने अपने बंदे और मेरे आका को फिर से असल हालत में ले आएंगे। ये काम इतना आसान नहीं है बंदे। ऐ मेरे अजीज बंदे, तो फिक्र न कर, तेरा आका तेरी रिहाई की तदबीर करने जा रहा है। मेरे लौटने तक तो यूं ही चट्टान की तरह जमा रहे। चल परिंदे, कहाँ आका? तेरे आका को इस मुसीबत से आजाद कराने के लिए हमें गुलफाम के पीछे जाना होगा। तो तुम हो जिब्रान, और वो तुम्हारा आका सामरी। तुम्हारे इस अंजाम का हाल सुनकर मलिकाए शबाब जरूर खुश होंगी। जिन्हें गुलफाम का गार यही है शायद। शायद नहीं, यकीनन आका, जिन्हें गुलफाम का तिलिस्मी गार यही है। शहजादी हुस्नारा इसी गार के अंदर कैद है। आका, अंदर जाने की तदबीर करें और मुझे इजाजत दें। तुम अभी नहीं जा सकते, हमें तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। हालत गैब में तुम हमारे पास ही मौजूद रहो ताकि तुम्हें कोई देख न सके। जो हुक्म आका, मैं आपके पास गायब हालत में मौजूद रहूंगा। इस गार में जाने का रास्ता है कहां से? भाईजान, यहाँ मेरा अक्स सुरमई परी के तिलिस्म से पहले भी आ चुका है। मुझे यहाँ के सारे खुफिया रास्ते मालूम हैं। आप मेरे साथ आइए। चलो।
और यहाँ क्या लेने आए हो? हम शहजादी हुस्नारा को आजाद कराने आए हैं। नादानो, अपनी जान की अमान चाहते हो तो फौरन लौट जाओ, वरना तुम्हारी लाशों का आखिरी दीदार तक कोई नहीं कर सकेगा। हम शहजादी हुस्नारा को लिए बिना यहाँ से नहीं लौटेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान की बाजी क्यों ना लगानी पड़े। बिलाल, मैं इससे निपटता हूं। मुझे नागोर से निपटना, उनको पकड़ना अच्छी तरह आता है। इस सुरंग से गुजरते हुए ऐसी कई बलाएं सामने आएंगी जो हकीकत नहीं, महज अक्स होंगी, अक्स। उनसे हरगिज मत डरना, वरना वो आप पर छा जाएंगी। बिलाल, अब इन परछाइयों से उलझने की कोई जरूरत नहीं, बस आगे बढ़ते रहो। चलो चलो। आका, घबराइए नहीं, इन सब ने मिलकर अपनी तिलिस्मी कुव्वतों को इकट्ठा किया है। आप इन्हें भगाने के लिए तिलिस्मी सुरमेदानी में से थोड़ा सा सुरमा हथेली पर रखकर इनकी तरफ फूंक दीजिए, ये भाग जाएंगे। अब आप सामने के दरवाजे से कार के मरकज में दाखिल हो सकते हैं। चलो बिलाल। चलिए भाईजान। बिलाल, हुस्नारा, बिलाल, हुस्नारा, हुस्नारा। बिलाल, तुम ठीक हो गए?
खुदा का शुक्र है कि तुम्हारे पांव पत्थर के नहीं रहे। तुमने मेरे लिए बहुत मुसीबतें उठाई हैं बिलाल। मुसीबतें तो तुमने भी कम नहीं उठाई है हुस्नारा, और अब तक उठा रही हो। मैं तो तुम्हें गुलफाम की कैद तक से आजाद नहीं करा पाया हूं। गुलफाम ने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं ना हुस्नारा। तुम्हारा तसव्वुर करके मैं अपने सारे दुख बर्दाश्त कर लेती हूँ। काश मैं तुम्हारे वजूद के सारे दुख दर्द समेट सकता। भाईजान, आप वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? इधर आइए ना। अपने होने वाली भाभी से मिलिए। मैंने सोचा पहले तुम जरा ढंग से मिल लो, फिर हम मिलेंगे। क्यों शहजादी हुस्नारा? आदाब। आदाब। हुस्नारा, अब तुम्हें गुलफाम से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम तुम्हें छुड़ाने के लिए पूरी तैयारी के साथ आए हैं। तो फिर भाईजान जल्द से जल्द इस पिंजरे को खोलकर क्यों ना हम शहजादी हुस्नारा को यहाँ से ले चलें? हाँ। बिलाल, हो रहा। हाँ भाईजान। ये क्या हो रहा है? हुस्नारा जिन्हें गुलफाम की पुलिस में कैद है, कमबख्त ने हर तरफ अपना जाल बिछा रखा है। तो क्या हम हुस्नारा को आजाद कराने के लिए इस तिलस्मी जाल को तोड़ नहीं सकते? तुमने अभी अभी देखा कि हम इस जाल को हाथ तक नहीं लगा सकते। मगर ये पिंजरा खुलेगा कैसे? जिस तरह लोहा लोहे को काटता है, उसी तरह तिलिस्म तिलिस्म को काटता है। हम गुलफाम के तिलिस्म को अपने तिलिस्म के सहारे तोड़ेंगे। मगर कैसे? अभी बताता हूं। मैं बेदार हूँ, पहले से तैयार हूँ, हालात से खबरदार हूँ आका। बहुत खूब जिन्ने ज़ारिब, अब हमें यह बताओ कि शहजादी हुस्नारा को गुलफाम की कैद से कैसे निकाला जाए। हाँ जिन्ने ज़ारिब, ये तिलिस्मी पिंजरा कैसे खुलेगा? ये तिलिस्म कैसे टूटेगा? अभी देखता हूँ। इस राज से पर्दा हटाता हूँ। मैंने देख लिया आका, गुलफाम के तिलिस्म का राज मालूम कर लिया है। तो फिर जल्दी बताओ जिन्ने ज़ारिब, जल्दी बताओ, ये तिलिस्मी पिंजरा कैसे खुलेगा? एक ही सूरत है, मगर बलाए जान है, आफत है। हम हर आफत, हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हैं। हम हर कीमत पर हुस्नारा की रिहाई के तलबगार है जिन्ने ज़ारिब। हुस्नारा की रिहाई के लिए हैवाने दश्त से मुकाबला करना होगा। हैवाने दश्त? ये हैवाने दश्त क्या बला है जिन्ने ज़ारिब? बहुत बुरी और बड़ी बला है। एक दिन जब शहजादी हुस्नारा ने गुलफाम की मोहब्बत को ठोकर मारी और शादी से इनकार कर दिया, तो गुलफाम बहुत गुस्सा हो गया। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी नहीं सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। हाँ 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 कहो हुस्नारा, हाँ 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 कहो हुस्नारा, हाँ हाँ। मेरे कान सिर्फ हाँ सुनने को बेताब हैं। हाँ कहो हुस्नारा, हाँ सिर्फ हाँ।
नहीं नहीं नहीं, तुम हजारों साल भी अगर मुझे यहाँ कैद करके रखोगे ना गुलफाम, तब भी मैं यही कहूंगी, नहीं नहीं नहीं। ठीक है उस्तारा, तुम अगर जिद्दी हो तो मैं भी अड़ियल हूँ। तुम हाँ नहीं कहना चाहती ना? हजारों बरसों पिंजरे में कैद रहने की बात करती हो ना, तो रहो। तुम्हारी इस पिंजरे की ये तिलिस्मी चाबी है। इस तिलिस्मी चाबी के बगैर तुम्हारे पिंजरे का ताला कोई भी कभी भी नहीं खोल सकेगा। मैं इस चाबी को हैवान दश्त की तहवील में दूंगा और फिर कोई इस चाबी को हासिल नहीं कर सकेगा, क्योंकि न कोई हैवान दश्त को मार सकेगा और न इस चाबी को हासिल कर सकेगा। अब तुम अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इस पिंजरे में उम्र कैद की सजा काटोगी। उस्तारा। गुलफाम, हाँ, ऐ हैवाने दश्त, मैं तेरे पैरों में बड़ी तिलिस्मी बेड़ियों और इस जंजीर से तेरी आजादी मुमकिन नहीं है। तू मेरा कैदी है और जब तक मैं चाहूं तू मेरे कैद में रहेगा, और जब मैं चाहूंगा अपनी मर्जी से तुझे आजाद कर दूंगा। अब मेरे आका, तब मुझे आजाद करेंगे जब मुझे तेरी जरूरत नहीं रहेगी तब। मगर आज तक आपने मुझसे कोई काम भी नहीं लिया। तेरे काम करने का वक्त अब आया है। हुक्म कीजिए आका, मैं अपनी आजादी के लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। ये ले तिलिस्मी चाबी, इसे अपनी किस्मत और अपनी आजादी की कुंजी समझ। अगर तेरी किस्मत अच्छी है और तेरे मुकद्दर में तेरी आजादी लिखी है, तो इस चाबी की मुझे फिर जरूरत पड़ेगी। हुस्नारा ने अगर हाँ कहा तो मैं फिर चाबी लेने आऊंगा और हुस्नारा की हामी की खुशी में तुझे आजाद कर दूंगा। ले संभाल अपनी आजादी की कुंजी, हैवाने दश्त। आका, इस गुलाम की जान जा सकती है, मगर मेरे जीते जी कोई भी इस कुंजी को छू भी नहीं सकता। अगर ये बात है तो हैवाने दश्त चाबी की हिफाजत में अपनी जान की बाजी लगा देगा, मगर चाबी हमारे हवाले नहीं करेगा। हाँ का, कुंजी को हासिल करने के लिए हैवाने दश्त को कत्ल करना ही पड़ेगा। इस मालूमात का अलिफ लैला अलिफ लैला अलिफ लैला अलिफ लैला अलिफ लैला अलिफ लैला अलिफ लैला